कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पे ग्रेड न बढ़ाए जाने के विरोध में सांकेतिक हड़ताल की, जिसमें गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। एनएचएम कर्मियों का कहना है कि उन्हें 2400 की जगह 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए, लेकिन सरकार बार बार आश्वासन देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठा रही है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में दोपहर तक कर्मचारियों ने नारेबाजी का रोष जताया। हड़ताल के कारण अल्ट्रासाउंड जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित रही। यूनियन जिला प्रधान सतीश कुमार ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। एनएचएम की मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि भाई एनएचएम को भी, जैसे ये हमारे साथ काम करते हैं, डिप्लोमा भी सेम है, सेम कोर्स किया है और सेम काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी हमारे से बहुत ज़्यादा कम है। उनकी सैलरी हमारे बराबर होनी चाहिए और उनको भी 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए। उनको 2400 ग्रेड पे मिला है, उनको 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए। उनको वर्दी भत्ता और ये एफटीए, किराया, एजुकेशन अलाउंस और एमसीएच अलाउंस ये मिलने चाहिए। उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन का कार्य बंद कर रखा है, ऑनलाइन का कार्य बंद कर दिया है। भाई ऑनलाइन के कार्य के लिए हमें एक कर्मचारी की आवश्यकता है, क्योंकि एएनएम जो है सारा दिन काम करती फील्ड में, फिर उसके बाद ऑनलाइन का काम करने में हमें ज़्यादा दिक्कत आती है। और ना नेट है, नेट की सुविधा नहीं, अपने पर्सनल फ़ोन से ऑनलाइन कर रही हैं और इनमें रात भर घर जाकर भी काम करना पड़ता है। इसलिए हम जब तक हमें एक कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा और उसके लिए एक वाईफाई का कनेक्शन और लैपटॉप या टैब उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक हम ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगे। तो आज पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन है 6 तारीख को। और इसके बाद अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम आगे अनिश्चितकालीन धरने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ेगा? स्वास्थ्य सेवाओं पर बिल्कुल असर पड़ रहा है, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हमने ऑनलाइन एमसीएच नंबर देना होता है, जिसके द्वारा वो पोर्टल पर वो एमसीएच नंबर आता है, उसके द्वारा ही उसका अल्ट्रासाउंड होता है गर्भवती का। अब वो अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता उसके बगैर। और बहुत सारे काम हैं, जैसे IHIP कर रहे हैं, हम डेली की रिपोर्ट भेज रहे हैं। बाकी कितनी OPD आई, किस बीमारी का पेशेंट आया, हम HB कर रहे हैं, ऑनलाइन उसकी रिपोर्ट भेज रहे हैं। NCD की रिपोर्ट सब कुछ ऑनलाइन कर रहे थे। हमने ऑनलाइन का काम बिल्कुल बंद कर दिया। इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवा पर बहुत असर पड़ रहा है। शुभ नाम आपका क्या रहेगा? मेरा नाम सतीश कुमार। सर, ये स्वास्थ्य विभाग है हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर आज हमने एक दिन का रोज प्रदर्शन किया है, क्योंकि हमारे कैडर के बीच 3 कर्मचारी काम करते हैं, 2 महिलाएं हैं और एक MPW मेल है। लेकिन सरकार ने 2018 के अंदर हमारे को नोटिफिकेशन जारी किया था, इस कैडर के लिए भी 4200 ग्रेड सभी को दिया जाएगा। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद जब नोटिफिकेशन दोबारा से आया तो उन्होंने सिर्फ रेगुलर कर्मचारी को दिया है। आज ये स्पेशल धरना हमने एनएचएम में, जो हमारी बहन जी RCH में लगी हुई हैं 25-25 सालों से, और वो थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर काम कर रही हैं, फिर भी सरकार ये चाहती है कि ये ही ज़्यादा काम करें। हमने ऑनलाइन का सारा काम बंद किया हुआ है 25 अक्टूबर से, और जब तक संसाधन नहीं दिए जाएंगे, और साथ में हमारी ये भी डिमांड है, क्योंकि हमारी डिप्लोमा के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ऑनलाइन काम या कंप्यूटर से संबंधित काम है ये कर्मचारी करेंगे। लेकिन फिर भी हमने भाईचारे को और अब आम जनता की सुविधा को देखते हुए हमने ऑनलाइन काम शुरू किया था। लेकिन सरकार दिन प्रतिदिन डेली नए ऐप डाउनलोड करके हमारे ऊपर प्रेशर डाले हुए है, हमारा ही डाटा और हमारा ही काम, ये सोच के भी हमने किया भी चलो कोई नहीं। फिर भी इतना प्रेशर है लड़कियों के ऊपर, न तो एनएचएम में ड्रेस अलाउंस दिया है, न FTA दिया है। सरकार ने जो रेगुलर कर्मचारी के साथ जितना भी काम है वो सभी एनएचएम की महिलाएं कर रही हैं। तो किसी को मिले इस बारे में बताया? किसी को आप लोगों ने ऊपर हमने ऊपर से लेकर नीचे सभी अधिकारियों को अवगत कराया हुआ है, और हमने 1 महीने पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि आम जनता को जो असुविधा होगी हमारे कारण, जिस दिन हम आज यहाँ सारा काम छोड़ के बैठे हैं, तो इसके प्रशासन जिम्मेवार होगा, कर्मचारी नहीं। पूरे हरियाणा में आज हड़ताल? पूरे हरियाणा के अंदर कितने बजे तक रहेगी? रोज प्रदर्शन है हमारी। ये हड़ताल 10 से 2 बजे तक है। 2 बजे हम CMO को ज्ञापन देंगे और अपनी मांगों को अवगत दोबारा से करवाएंगे। तो फिर भी सरकार नहीं चेतती है, तो हम आपके माध्यम से सरकार को, CM साहब को बताना चाहते हैं और हेल्थ मिनिस्टर को भी बताना चाहते हैं, ये आंदोलन बड़ा रूप धारण कर सकता है। शुभ नाम आपका क्या रहेगा? मेरा नाम सतेश रानी है, मैं राज्य की MPGS एसोसिएशन की उप प्रधान हूँ।